Hello everyone. I, Sanvi Khatri of Class 7C, am here to welcome all of you to the Art Integration Project presentation. It is well said that we can learn the art as well as learn through the art. It is also said that art has the power to transform, to illuminate, to educate, inspire, and motivate. We, the students of Class 7C, are here to present the Art Integrated project introduced by CBSE to make the teaching learning competency based and joyful. Today, we have compared our state Maharashtra with the state of Odisha. So let's begin our journey through this wonderful presentation. Hello everyone, I'm India. I'm a prosperous country. I'm composed of 29 states and 7 union territories. Every state in me has a unique charm, has a unique history, and has a unique culture. Food festival that make it different from other, and I would never name them all in my future. So to you to taste this variety today, I'm going to show you the cultures of Maharashtra and its sisters, Odisha. Maharashtra shares this border with Bay, shares this border with Arabian Sea, while Odisha shares this border with Bay of Bengal. Maharashtra was ruled by Chhatrapati Shivaji Maharaj, while Odisha was ruled by the great empire Ashoka. Maharashtra is famous for its forts, while Odisha is famous for its handicrafts and temples. आप सभी का स्वागत है। मैं भारत हूँ। मैं एक समुद्र देश हूँ। मुझमें 29 राज्य और 7 केंद्र प्रदेश हैं। मेरे हर एक राज्य में एक अनूठा आकर्षण, एक अनूठा इतिहास और एक अनूठी संस्कृति है। वास्तव में उन सभी का नाम नहीं ले सकता। तो आज इस स्वाद को चखने के लिए मैं आज आपको लेके जा रहा हूँ महाराष्ट्र और उसकी बहन ओडिशा। महाराष्ट्र अपनी सीमा अरब सागर के साथ सांझती है, जबकि ओडिशा अपनी सीमा बंगाल की खाड़ी से सांझती है। महाराष्ट्र का इतिहास छत्रपति शिवाजी महाराज के शासन में प्रसिद्ध है, जबकि ओडिशा में कभी महान अशोका का शासन था। महाराष्ट्र अपने किलों के लिए प्रसिद्ध है, जबकि ओडिशा अपने हस्तशिल्प और मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र भारतातील ज्या राज्याचे ज्या भूमीचे वर्णन मंगल देशा, पवित्र देशा, राकट देशा, कणखर देशा, दगडांच्या देशा अशी केले जाते, ती जन्मभूमी, मायभूमी आणि कर्मभूमी महाराष्ट्राची म्हणजेच माझी आणि मी आज आपणास थोडक्यात माझी ओळख करून देणार आहे। महाराष्ट्र हे भारताच्या पश्चिम भागातले क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने तिसरे व लोकसंख्याच्या दृष्टीने दुसरे राज्य आहे। महाराष्ट्राची सीमा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, तेलंगणा, कर्नाटक, गोवा, दादरा व नगर हवेली या केंद्रशासित प्रदेशांशी जोडलेली आहे। मुंबई ही राजधानी तर नागपूर ही उपराजधानी आहे। या मातीत भात, ज्वारी, बाजरी, ऊस, कापूस, सोयाबीन व विविध डाळी यांची पिके घेतली जातात। येथे होळी व गणेशोत्सव मोठ्या धूमधडाक्यात व श्रद्धेने साजरे केले जातात। महाराष्ट्राची खाद्य संस्कृती ही सगळ्यांनाच आकर्षित करते। मोदक, पुरणपोळी, झुणका भाकरी, वडापाव, मिसळपाव सारेच पदार्थ जगप्रसिद्ध आहेत असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही। ही भूमी संतांची, वीर योद्ध्यांची व थोर सुधारकांची पवित्र भूमी म्हणून ओळखली जाते। लावणी, पोवाडा, गोंधळ, जोगवा, भारुड असे विविध लोककलांनी या भूमीने शृंगार केलेला आहे। येथील माणूस नारळासारखा आहे, वरून कडक व मनाने मऊ, सगळ्यांना सामावून घेणारा, मदत करणारा। सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजेच माझ्या मायभूमीची बोली आहे मराठी। तिची वेगळी अशी शान आहे, वेगवेगळा भाना आहे। अशा या समृद्ध व संपन्न माझ्या महाराष्ट्र भूमीला माझे वंदन आणि माझा मानाचा मुजरा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ओडिशा भारतरा गोटिया सुंदरा राज्य आची, जियाटा निजारा सुंदरा समुद्र कुला सुंदर मंदिरा पे प्रसिद्ध आची।
मु आजी ओडिशा रा परिचय देबी। भारत रा उत्तर पूर्व भाग रे परिस्थित्या होईची। एता उत्तर पूर्व रे झारखंड आची। पश्चिमा रे बेंगॉल राज्य दिखाना रे आंध्र प्रदेश तेलंगाना अबांग छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा घेरा होय आची। 1947 रे भारती रा स्वाधीनता हेबा पूर्वारु कुटक ओडिशा रा राजधानी थिला, किंतु एबा भुवनेश्वर आची। जगन्नाथ पुरी मंदिरा और कोणार्क सूर्य मंदिरा ओडिशा रा प्रसिद्ध जगह आची। ओडिशा रा प्रतिभा संस्कृति प्रभा ओ गीता आची राज्य कु गोटा लगा हिन दृष्टि दुची। ओडिशा रे चासा कारा ज्योतिबा मुख्य पसाला धाना। आता ओ एही ओडिशा रा मुख्य भोजना ओडिशा मुख्यतः रूपा हीरा ने त्यानी मीठा पाए जाना जाए। रसगोल्ला, रसमलाई, चना पोड़ा, राजाभोग, राबड़ी, चेनाझिली, रसबोलाई और पिठा वाली मिठा आची। आदिवासी कान नाचा जामिती की गोढ़ा जाना साधा नाना बघारा नाचा और रंगीन गोंड नाचा मिनोन ओ सेल पगड़ी ना कारा जय चौ गोटा नाका पोष नाटक आची। जहाँ की ओडिशा रा पुराना इतिहास खू माने पकाए। ओडिया को ओडिशा रा मुख्यत्मा भाषा रूपा मान्यता दिया जाची। अचिपारी मोरा माती बहुत समुद्धा और सपर्णा आची। नमस्कार दोस्तों, आज हम महाराष्ट्र राज्य से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानकारी लेते हैं। भारत के पश्चिमी भाग में स्थित महाराष्ट्र एक राज्य है। इसकी गिनती भारत के सबसे धनी एवं समुद्र राज्यों में की जाती है। महाराष्ट्र शब्द संस्कृत का है जो दो अक्षरों से मिलकर बना है, महा तथा राष्ट्र। इसका अर्थ होता है महान देश। यह नाम यहाँ के संतों की देन है। क्षेत्रफल के लिहाज से महाराष्ट्र भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है और आबादी के लिहाज से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। फिल्म के लगभग सभी सुपरस्टार मुंबई, महाराष्ट्र के रहते हैं। महाराष्ट्र भारत के सबसे विकासशील राज्यों में से एक है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका, गोवा और दादरा और नगर हवेली के केंद्र शासित प्रदेशों के गिरा हैं। Hello friends, and today we are gonna learn important facts of Maharashtra. So let's begin. Fact number 1. Maharashtra is the homeland of Maratha Empire of 18th century. Fact number 2. This Maratha Empire included Peshwas of Pune. Fact number 3. Nashik is known as the wine capital of India, as it has the largest number of wineries and vineyards in the country. Fact number 4. Some scholars also believe that Maharashtra is derived from Marathi or Maratha. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अदम्य गुप्ता है। मैं 7वीं सी पवार पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपको थोड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ उड़ीसा के बारे में। तो चलो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा फैक्ट है द मिस्टिक कुकिंग स्टाइल और जगन्नाथ टेम्पल पुरी।
तो आप लोगों ने, जैसे बहुत सारे लोगों ने सुना है जगन्नाथ टेम्पल, ये ओडिशा पुरी में है। तो इसका एक फैक्ट है कि ये लोग खाना पकाने के लिए 7 पॉट यूज करते हैं जो एक के ऊपर एक रहते हैं और सबसे नीचे आग जला देते हैं। और फिर जब खाना पकना शुरू होता है तो सबसे पहले सबसे ऊपर वाला पक जाता है और सबसे आखिरी वाला सबसे आखिरी में ही पकता है। तो ये था हमारा एक होश उड़ाने वाला फैक्ट। अब हमारा दूसरा फैक्ट है ओडिशा फॉरेस्ट। तो ये ओडिशा का फॉरेस्ट बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तो ये ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द स्टेट कवर करता है। 61,204.17 स्क्वायर किलोमीटर। ये बहुत से जानवरों का घर है, जैसे टाइगर, डियर, स्लॉथ बेयर और बहुत सारे। और पेड़ जैसे बैम्बू, टीक, रोजवुड और अन्य पेड़ यहाँ पाए जाते हैं। अब हमारा सबसे आखिरी फैक्ट है ओडिशा, अ साइट ऑफ मैनी ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स। ओडिशा में बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं और एक यूनिक फेस्टिवल है बोर्टा बंदाना। यहाँ इस फेस्टिवल में सब लोग नाव की पूजा करते हैं। तो आप इस फोटो में देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे लोग हैं और बहुत सारे नाव हैं जिनकी पूजा हो रही है। और यहाँ पे जब भी कोई त्योहार होता है तो सारे लोग मिलके ये त्योहार मनाते हैं और यही एक ओडिशा का बहुत अच्छा चीज़ है। तो मैं यहाँ पे ये स्लाइड प्रेजेंटेशन ख़त्म करना चाहूँगा। आप लोगों का धन्यवाद। Today I am going to tell you the ingredients of Puran Poli. Gram pulse 500 grams, jaggery 500 grams, flour 250 grams, 1 or 2 cardamom for taste, milk bowl 1. मेरा नाम है सिद्धि। मैं 7वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको पूरन पोली कैसे बनाते हैं वो दिखाने चलते। आइए देखते हैं। अब हमने ये कुकर गैस पे चढ़ा दिया है फुल फ्लेम पे। अब हमें मैदा लेना है और इसे ऐसे गूंद के रख देना है एक साइड को अच्छी तरह से। ये पहली ऐसे करके हमें 3 सीटियाँ करनी है। अब 3 सीटियाँ होने के बाद हम दाल को एक कटोरे में लेके उसका पानी पूरा निकाल देंगे इस तरीके से। अब हम गुड़ को इस तरीके से काट लेंगे। अब हम दाल को एक कटोरे में डालेंगे और गुड़ जो हमने काट के रखा था उसको हम इसमें डाल देंगे इस तरीके से हमने पूरा गुड़, आधा गुड़ इसमें डाल दिया है और अब हम इसे हिला रहे हैं अच्छी तरीके से। जो दाल और गुड़ हमने एक साथ करके गैस पर चढ़ा दिया था वो कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा होने के बाद। उसके बाद हम इसे मिक्सर में मिला के उसको इस तरीके से कुछ छोटा कर देंगे और वो इस तरीके से दिखने लगेगा। जो आटा हमने पहले गूंद दिया था अब उसे हम इस तरीके से बेलन से बेल देंगे। उसमें जो पूरन हमने तैयार किया था मिक्सर में उसको ऐसे लड्डू के टाइप बना के उसमें डाल देंगे कुछ इस तरीके से। थोड़ी देर बाद वो ऐसे मोदक की तरह हो जाएगा। नीचे हम मैदा डालेंगे थोड़ा ताकि वो चिपक नहीं जाए। और अब इनसे हमें बेलना शुरू कर देंगे। उसे धीरे धीरे बेलेंगे जिससे वह फूट नहीं जाए। बेलने के बाद वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी। अब हम इसे तवे पे डाल देंगे। अब हम इसे तवे पे सेकेंगे।
अब हमारी पूरन पोली सेक के तैयार हो गई है। अभी बस इसे खाने का इंतज़ार है। अब सब कुछ होने के बाद पूरन पोली को हम एक प्लेट में लेके उसमें दूध डाल के उसके साथ खाएंगे। बहुत टेस्टी, यम। मैं हूँ देवानंदन और आज मैं महाराष्ट्र की पूरन पोली की स्वास्थ्य सुविधाएं बोलने वाला हूँ। पहले पूरन पोली क्या होता है? हाँ, यही होता है पूरन पोली और आज मैं इसकी स्वास्थ्य सुविधाएं बोलने वाला हूँ। पूरन पोली में आपके द्वारा आमतौर पर खाए जाने वाली किसी भी अन्य मिठाई की तुलना में अधिक पोषण मूल्य होता है। इसमें चना दाल, बंगाल चना भी कहा जाता है, जैसी मसूर की अच्छाई होती है, जो इसके अलावा फाइबर और फोलेट का एक अच्छा सोर्स होता है। इसमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी और आहार्य रेशा होता है। मुझे पता है कि आपको अब इसको खाने की मन करता है, तो आप घर पर बनाकर खाकर खुशी रहे। धन्यवाद। I'm Tia Singh and I'm from 7C. Today I'm going to tell you about the ingredients and the ratio of a delicious food from Odisha named as kakara pita. So let's start. This is salt 1 pinch, sugar teaspoon, fennel seeds 1/4 teaspoon, desi ghee 1/2 teaspoon, semolina 90 grams, fresh coconut 1/2 teacup, grated sugar 50 grams, crushed cashews 1 teaspoon, chopped almond, chopped raisin, both of them 1 teaspoon, chopped cardamom powder 1/4 teaspoon, black pepper 1/4 teaspoon, and we also need oil for frying this kakara pita. Thank you. नमस्कार, आज हम बनाएंगे काकरा पीठा। यह उड़ीसा की ट्रेडिशनल रेसिपी है और बहुत स्वादिष्ट भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डो बनाएंगे। हमने एक कढ़ाई ली है और इसमें हम डालेंगे 1 कप पानी, 1 पिंच नमक, 2 छोटी चम्मच चीनी और 1/4 छोटी चम्मच सौंफ, आधा चम्मच घी और अब इसे थोड़ा मिक्स करके उबलने के लिए रख देंगे। पानी उबलने लगा है और अब हम इसमें डाल देंगे आधा कप सूजी। थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। सूजी में लम्स नहीं आने चाहिए। फ्लेम को लो कर देंगे और सूजी को कुक करेंगे। ये हलवे जैसा गाढ़ा हो गया है। फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसे 5 मिनट तक ढक देते हैं। 5 मिनट हो गए हैं। अब इसे गैस पे से हटा देते हैं। अब हमने एक पैन ले लिया है और अब इसमें हम डालेंगे आधा कप ग्रेटेड कोकोनट और 1/4 कप चीनी और इसे तब तक लगातार मिक्स करते हुए भूनेंगे जब तक चीनी मेल्ट ना हो जाए। चीनी मेल्ट हो गई है। अब हम इसमें डाल देते हैं ड्राई फ्रूट्स। आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे कटे हुए बादाम और कटे हुए किशमिश लिए हैं। अब हम ये डाल के लगातार मिक्स करते रहेंगे और 1 मिनट तक भूनेंगे। अब इसमें डालते हैं इलायची पाउडर और कुटी हुई काली मिर्च। अब इन्हें आधे मिनट तक और भूनते हैं। अब हमारी स्टफिंग रेडी हो गई है। गैस बंद कर देते हैं और इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। हमने जो डो बनाया था वो अच्छे से फूल चुका था। अब हमने इसे एक बोल में निकाल लिया है।
हम हमारे हाथों पे थोड़ा सा घी लगाएंगे और इसे एकदम इस तरीके से स्मूथ कर लेंगे। इसे अच्छे से मसल कर एक डो की तरह तैयार करना है। हम हमारे डो को टुकड़ों में डिवाइड करेंगे और एक प्लेट में रखते जाएंगे। हमने इसे उंगलियों की हेल्प से ऐसे कटोरी की शेप दे दी है। अब हम इसमें डालेंगे स्टफिंग और इसका मुंह बंद कर देंगे। उसके बाद इसे ऐसे प्रेस कर देंगे और इसकी ऐसी शेप दे देंगे। हमने हमारी सारी बॉल्स रेडी कर दी हैं। हमारा फ्राई करने के लिए ऑयल भी रेडी है, तो इसमें हम एक एक करके ये डालते जाते हैं। ऐसे हमारी सिककर गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। हमें बाकी जो थे उनको भी ऐसे ही सेकना है। हमारे सारे काकरा पीटा हमने फ्राई कर लिए हैं। अब ये सर्व करने के लिए रेडी हैं। ये हमारे काकरा पीटा रेडी है। आप इसको अपने घर पे बनाएं और इसका आनंद लें। धन्यवाद। Good evening, my teachers and my dear friends. Today we are going to discuss about health and their benefits of Karkara Pita. Karkara Pita. Pita is a source of 15.20 grams of carbohydrates, which are the primary source of energy and nutrients in our bodies. Carbohydrates play a vital role in supporting your central nervous system, functions of the kidney, brain and the heart muscles. Moreover, it avoids constipation and controls blood cholesterol level. Karkara Pita, made from semolina, cardamom and grated coconut. This sweet filter is a popular dish in Odisha. Thank you. लाभले आम्हास भाग्य, बोलतो मराठी, जाणतो मराठी. नमस्कार मंडळी, जय महाराष्ट्र. आम्ही मराठी माणसं. हे आहे माझं कुटुंब. माझ्या कुटुंबाचे आधारस्तंभ आहेत माझे आजोबा आणि माझी लाडकी आजी. नमस्कार. हे माझे बाबा, ही माझी आई. नमस्कार. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ମୁଁ ଇତାରା ମୋର ପରିବାରର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ମାଳବିକା। ଆଇ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଭାଇ ମାନବ। ଆଇ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ମା ଦିବ୍ୟା। ଆଇ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଦିଦି ମା ମଲିକା। ଆଇ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଦିଦି ବାବା ସଜୀବ।
मोरया. चकित झाला ना? आज बरोबर ओळखलं. आज मी तुम्हाला गणेशोत्सव बद्दल माहिती सांगणार आहे. तर गणपती बाप्पा मोरया. There you go. Lokmanya Tilak established Ganesh Utsav in 1893 to make people unite against British. But still now we are celebrating Ganesh Utsav. We are unite. गणेश उत्सव प्रत्येक परिवारात वेगळ्या वेगळ्या पद्धतीने साजरा होतो. त्याबरोबरच गौरी पण आपल्या घरी येतात. गणेश उत्सवात सगळेच त्याचा आनंद घेतात, पण महिला त्याचा खूप जास्त आनंद घेतात आणि ते खूप कष्ट घेतात, म्हणून त्यांच्यासाठी टाळ्या. This year we celebrated Ganesh Utsav in my family, so good and beautiful, and here are some pics. Please enjoy them. As you know that we are facing a big and serious issue, which is global warming, and to recover from that situation, we are celebrating eco-friendly Ganesh Utsav. So it's my request to everyone that please celebrate eco-friendly Ganesh Utsav. गणेश उत्सव आम्ही धूमधडाक्यात साजरा करतो, म्हणून बोला गणपती बाप्पा मोरया. पुढच्या वर्षी लवकर या. ओडिशा का एक प्रसिद्ध त्योहार दुर्गा पूजा के बारे में बताने वाली हूँ। ओडिशा के प्रसिद्ध त्योहार दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है, लेकिन ओडिशा, त्रिपुरा, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात के जैसे राज्यों में भी ये बड़े ही उत्साह से मनाया जाता है। दुर्गा पूजा ओडिशा के एक प्रमुख त्योहार है और हर साल यह सितंबर से अक्टूबर के महीना के बीच मनाया जाता है। 10 हाथों वाली देवी दुर्गा अपने वाहन सिंह के ऊपर बैठकर महिषासुर का वध करते हैं और यह रूप देखकर सारे लोगों का मन मोहित हो जाता है। कुछ मूर्तियों में देवी दुर्गा के साथ साथ भगवान शिव, गणेश, सरस्वती, लक्ष्मी और कार्तिक भी रहते हैं। हिंदू शास्त्र के अनुसार दुर्गा उत्सव 10 दिनों के लिए मनाया जाता है, लेकिन इसकी शुरुआत वास्तव में महालय अमावस्या के दिन होता है, जो कि खड़ी लागी के नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं देवी दुर्गा और पांडालों की कुछ और तस्वीरें। हम सब दुर्गा पूजा के दिन एक साथ आनंद करके ये पूजा एक साथ मनाते हैं।
पालखी यात्राबद्दल बोलणार आहे. ही सोहळा महाराष्ट्रीयचे संस्कृतीचे वैशिष्ट्य दर्शवतो. 1000 वर्ष जुनी परंपरा आहे जी वारकऱ्यांनी पाळली आहे. ही पालखी उत्सव जून मध्ये सुरू होतो आणि हा उत्सव 22 दिवस चालतो. पालखी reaches Pandharpur every year during the first half of Ashad month on the 11th day. प्रत्येक संत ही वारी परंपरा शतकानुशतके पाळत आले आहेत. There are two major routes where the Varis takes place, namely the Alandi Pandharpur route and the Dehu Pandharpur route. Nearly 1.5 lakh devotees proceed along with Saint Tukaram Palki from Dehu village, while a total of 2.25 lakh devotees march along with Saint Jnaneshwar Palki. ही परंपरा दिवसेंदिवस लोकप्रिय होत आहे. I'm going to tell you about Rath Yatra. What is Rath Yatra? Rath Yatra or Jatra is the celebration of the Lord Jagannath, who is believed to be the Lord of the universe's journey towards his aunt's house. The festival commemorates Jagannath's annual visit to Gunchinda temple via Mausima temple, maternal aunt's home, near Sadhabali, Puri. Why is Rath Yatra celebrated? Puri's Rath Yatra is a symbol of unity, brotherhood, and peace. Thousands of devotees travel from all over the country to participate in this yatra and get good fortune by pulling the Lord's chariot. It is stated that anyone who takes a part in the Rath Yatra would be blessed with pleasure and riches. History of Rath Yatra. According to religious belief, Sri Jagannath Puri's birthday falls on the day of Sanan Purnima, that is Jyeshtha Purnima. On this day, Lord Jagannath, along with his elder brother Balarama and sister Subhadra, are taken down. The Ratan throne and is taken to the bathing pavilion near the temple. Who is Lord Jagannath? Lord Jagannath is a Hindu deity worshipped by devotees in India and across the globe. Lord Jagannath is considered an avatar of Lord Vishnu. The world-famous Lord Jagannath temple is located in Puri, Odisha, where he is worshipped along with his elder brother Balram and sister Subhadra. Facts about Rath Yatra. First, when the festival begins, Lord Jagannath seems to refuse to move out. Despite the efforts of the crowd, the chariot cannot be moved even an inch forward. After a few hours of mammoth efforts, finally, the chariot moves forward to trigger the procession onwards march. There is an interesting story behind the chariot festival. It is said that Lord Jagannath catches a high fever on the year before the Rath Yatra. Hence, he is given rest for a period of 1 week before the chariot festival. The temple doors remain shut for the public, and no one is allowed to disturb the resting Lord during this period. The chariot procession comes as a change of Lord to visit his maternal aunt's house after he recovers from his fever. Special food made during Rath Yatra. Khichdi, the best way to celebrate the Jagannath Puri Rath Yatra festival is by making delicious dishes. One such dish is khichdi. Khichdi not only counts as a healthy dish, but it is a festival special dish too.
कोयना भद्रा गोदावरी एक पणाचे भरती पाणी मातीच्या घागरी एक पणाचे भरती पाणी मातीच्या घागरी भीमतडीच्या तट्टनाया भीमतडीच्या तट्टनाया यमुनेचे पाणी पाजा जय जय महाराष्ट्र माझा जय जय महाराष्ट्र माझा गरजा महाराष्ट्र माझा ओडिसा मोडिसा ओडिसा मोडिसा केळे सुंदर राज मोर केळे मिठा मोबाचा ओडिसा मोडिसा ओडिसा मोडिसा केळे सुंदर राज मोर केळे मिठा मोबाचा ओडिसा मोडिसा ओडिसा मोडिसा नाम हा तुझी मुळी गडगडाला नभा भीती नाम हा तुझी मुळी गडगडाला नभा आसमानाच्या सुलतानीला जवाब देती जिभा आसमानाच्या सुलतानीला जवाब देती जिभा प्रसादीचा क्यों अगरजतो प्रसादीचा क्यों अगरजतो शिवशंभू राजा दरी दरी धुन नाद गुंदला महाराष्ट्र माझा जय जय महाराष्ट्र माझा सुलतान महाराष्ट्र माझा Rambut-rambut habudum cikilfa rambut cikasa Uli rapola budum cirasa Ede bolte baisa Oh Kasih dimu-dimu Kati rabiyala Eki bare ke uladici Ori baisa Odisha 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 Everybody Navanti Radha Odisha 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 मेरे सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा मेरे सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा Well, ladies and gentlemen, such an event cannot be prolonged. Wheels start rolling around a week ago. It requires planning and a bird's eye for details. We have been fortunate enough to be supported by a motivated and dedicated team of parents and teachers who made this knowledgeable event successful. I thank everyone for their participation and their willingness to complete tasks beyond their comfort zone. Thank you.